हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं विनय कुमार स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से यूनिवर्सल मैथ बाय विनय में। आज हम लेके आए हैं केस स्टडी पे बेस्ड क्वेश्चन सैंपल पेपर नंबर 4 से सेक्शन ई। तो देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन होते हैं इस पेपर के अंदर और 5-5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन के अंदर काफी कुछ पूछता है, एक ही क्वेश्चन में आपस में रिलेट करा करके। तो पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है ए बुक स्टोर शॉपकीपर गिव बुक। किस हिसाब से बुक देता है भाई? वो कह रहा है कि ऑन रेंट, रेंट पे बुक देता है। ही हैज वैरायटी ऑफ बुक्स, उसके पास अलग अलग वैरायटी की किताबें हैं और जिसका जो स्टोर है उसके अंदर फिक्शन, स्टोरीज और क्विज, इनसे रिलेटेड किताबें हैं। वो किस हिसाब से चार्ज करता है? कह रहा है वो ही टेक फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 2 डेज। पहले 2 दिन के लिए फिक्स चार्ज देता है, उसके बाद एडिशनल चार्ज लेता है फॉर सब्सिक्वेंट डे। जितने दिन किताब रखोगे उस हिसाब से चार्ज लगेंगे उसके बाद में। अमृता पेड ₹22 फॉर ए बुक एंड कीप फॉर 6 डेज। भाई 6 दिन उसने बुक को रखा और कितने रुपए पे किए? 22। राधिका ने ₹16 पे किए और उसने किताब कितने दिन रखी थी? 4 दिन। तो कह रहा है इसी कंडीशन को क्या करो, दोनों को अलजेब्राइकली बताओ। तो हम क्या करते हैं, लेट फिक्स चार्ज बाय बुक स्टोर कितना भाई? X मान लेते हैं बाय बुक स्टोर X रुपीज एंड चार्जेस फॉर सब्सिक्वेंट डे कितना? Y रुपीज। नाउ अब चलते हैं पहले के लिए फॉर राधिका। भाई राधिका ने क्या किया, कितने दिन किताब रखी? राधिका ने किताब रखी, 16 रुपए तो उसने दिए, यहां पे किताब रखी 4 दिन के लिए। तो 2 दिन के तो क्या थे, यहां पे फिक्स चार्ज था, तो 2 दिन के तो कितने लगे उसके? X रुपए। उसके बाद बचे कितने दिन उसके? 2 दिन बचे, तो उसके लिए कितना दिया उसने? 2Y रुपए। ये होगा इसकी कंडीशन। सेकंड पार्ट पे है अमृता। अमृता ने क्या किया, रुपए दिए 22। पहले 2 दिन के लिए तो भाई फिक्स चार्ज है उसका X। बुक कितने दिन रखी थी? 6 दिन। बचे कितने दिन? 4 दिन। तो जमा में 4Y। ये हो गया इसके अलजेब्राइकली एक्सप्रेशन। अब चलते हैं आगे। कह रहा व्हाट आर द एडिशनल चार्ज फॉर ईच सब्सिक्वेंट डे फॉर अ बुक। तो हमें निकालना है यहाँ पे Y की वैल्यू। तो Y की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? यहाँ पे 2 इक्वेशन बनी, 16 = x + 2y और 22 = x + 4y। यही बनी हमारे पास इक्वेशन। चलिए इनको देखो सॉल्व करते हैं भाई। ये खत्म, 4 5 6 माइनस में 2y, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो भाई कितने रुपए देंगे? 3 रुपए पर डे के लगेंगे। सब्सिक्वेंट डे के कितने रुपए लगेंगे? 3 रुपए। ये हमने यहां पे निकाल लिया। अब आगे चलते कह रहा व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ इफ बोथ ऑफ देम हैव कीप द बिग बुक फॉर 2 मोर डेज। कह रहा अगर 2 दिन अधिक के लिए अगर वो बुक को रख ले तो बताओ कितने दिन लगेंगे? भाई अमृता और राधिका। अमृता ने कितने दिन रखी थी किताब? यहां पे अमृता ने रखी है, हमारे पास यहां पे किताब दे रखी है अमृता पेड फॉर 6 डे, यानी कि 2 दिन और अधिक रख ले तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई? 6 डे के तो हमारे पास यहां पे कितने रुपए आ रखे हैं पहले ही? 22 रुपए है अमृता के। 1 दिन के 3 रुपए है। 2 दिन अगर और अधिक रखेगी फॉर 2 डेज कितने रुपए हो जाएंगे? 6 रुपए। तो कितने आ जाएंगे? 22 प्लस में 6 यानी कि 28 रुपए पे करने पड़ेंगे। यहां पे ये 4 दिन के कितने रुपए पे किए इसने पे किए थे यहां पे 16 रुपए। तो फॉर 2 डेज मोर, तो 2 दिन के 6 रुपए और देगी ये। यहां पे ये ना 16 देते हैं, हाँ भाई, तो 6 रुपए और देंगे तो 16 प्लस में 6 कितने हो जाएंगे? 22 रुपीज। तो राधिका कितना पे करेगी? 22 रुपए पे करेगी अगर वो किताबों क्या करेंगे? 2 दिन और अधिक पे करेंगे। पूछा गया टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ, और बोथ के बारे में पूछा है। तो 22 प्लस में 28 यानी कि 50 रुपीज पेड बाय बोथ। ये हमें यहां पे फाइंड आउट करना है। तो 50 रुपए आ गया इसका आंसर। अब चलते हैं अगले पार्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है गवर्निंग काउंसिल, एक लोकल पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी ने देहरादून के अंदर एक पार्क बनाया और पार्क को किस हिसाब से बनाया? एडवेंचरस प्लेग्राउंड बनाया उसके अंदर टॉप ऑफ हिल पे, और एक एडिक्वेट स्पेस बनाया पार्किंग के लिए जो आपको दिख रहा है सेमी सर्कल पार्ट में। इट वाज डिसाइडेड टू बिल्ड अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड विद अ सेमी सर्कुलर आर अलॉटेड फॉर पार्किंग एट वन एंड ऑफ द प्लेग्राउंड। लेंथ और ब्रेड्थ इसकी दे रखी है 14 और 7 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इसमें 2 क्वाड्रेंट और बनाए गए जिसकी 2 यूनिट क्या है?
रेडियस है ऑन साइड ऑफ स्पेशल सीट, यहां पे ये दो क्वाड्रेंट। बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन व्हाट इज द टोटल पेरीमीटर ऑफ पार्किंग एरिया। भाई पार्किंग एरिया का पेरीमीटर बताना है, तो किसी भी सेमी सर्कल का पेरीमीटर कैसे निकालता है? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर पार्किंग। भाई कैसे निकालेंगे हम यहां पे? भाई ये हम यहां पे निकालेंगे 2 पाई आर का हाफ, तो कितना हो जाएगा? पाई इंटू आर। रेडियस कितना हो जाएगा भाई? 7/2, क्योंकि पूरी साइड 7 है तो कितना 7/2? 7 11, कितना आ गया? 11 सेंटीमीटर। ये तो क्या आया मेरे पास यहां पे? इसका पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल पार्किंग। ऐसे निकालते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ इसका। अब ये तो क्या निकला है मेरे पास? 2 पाई आर। ये जो निकला है, ये निकला है सिर्फ 2 पाई आर। ये बाउंड्री, कौन सी बाउंड्री? ये बाउंड्री। और इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें साथ में ऐड करना पड़ेगा 2r, ये, क्योंकि पेरीमीटर निकालना है भाई। पेरीमीटर ये होता है हमारे पास यहां पे, ठीक है ना। ये तो सरकमफेरेंस निकली सेमी सर्कल की, ये वाला पार्ट। तो इसमें 2r और ऐड करेंगे हम यहां पे, तो 2r भाई ये ऐड कर दिया 2 इंटू 7/2, तो ये 7 ऐड कर दो 11 में, तो 7 और 1 8, तो 18 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? इसका पेरीमीटर आ जाएगा पार्किंग का। ठीक है, चलते हैं अगले पार्ट की ओर। अगले पार्ट में कहना तो टोटल एरिया बताओ पार्किंग का और 2 क्वाड्रेंट का। अब पार्किंग के साथ में किसका बताना है? 2 क्वाड्रेंट। भाई 2 क्वाड्रेंट बनाए गए हैं, जिसकी 2 यूनिट में क्या है हमारे पास? यहां पे रेडियस है। अब इसका पहले क्या निकालते हैं? यहां पे पेरीमीटर निकालते हैं इसका। टोटल एरिया, एरिया पूछा गया तो एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना भाई? 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई, रेडियस 2, 2 का स्क्वायर 4 से पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा क्या गया है? टोटल एरिया क्या हो जाएगा? 2 क्वाड्रेंट एरिया प्लस में क्या होगा साथ में? एरिया ऑफ पार्किंग। तो 2 क्वाड्रेंट का एरिया कितना? 2 पाई, और पार्किंग ऑफ एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर, और इसका हाफ। तो यहां पे 2 इंटू पाई प्लस में पाई/2, रेडियस है हमारे पास 7/2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 2 पाई प्लस में 749/4 दूनी 8 पाई, 8 दूनी 16 जमा में 49 और पाई/8, 50, 50 और 15 65, तो 65 पाई अपॉन में 8। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका पूरे का एरिया हो जाएगा। या तो पाई में रख लो, पाई में नहीं रखेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, पॉइंटों में आंसर आ जाएगा। अगले में कह रहा है रेशियो बताओ प्लेग्राउंड का और एरिया ऑफ पार्किंग का। भाई एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कितना है? अपॉन में एरिया ऑफ पार्किंग। प्लेग्राउंड का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये होगा हमारे पास हाफ पाई आर स्क्वायर। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ हमारे पास कितनी है? 14 इंटू 7, 1/2 हमने भेज दिया नीचे, ये यहाँ पे पाई इंटू 7, रेडियस हमारे पास है 7/2। तो ये अब इनको सिंप्लीफाई कर दो, 2 7 खत्म, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 2 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4 1 5 अपॉन में 11, 11 5 55, 56 में 11 भी हम छोड़ सकते हैं। रेशियो में बताना है तो रेशियो हमारे पास यहाँ पे ये आ गया। ठीक है भाई, चलो अगले में कह रहा है कोस्ट बताओ फेंसिंग की प्लेग्राउंड एंड पार्किंग एरिया एट द रेट ऑफ 2 रुपये पर। पूरे प्लेग्राउंड और पार्किंग एरिया पूरे पे फेंसिंग करनी है। फेंसिंग कहां होगी? इसकी पूरी बार बार बाउंड्री पे होगी। भाई यहां पे कितनी? 14, यहां पे 14, यहां पे 7, और ये कितना था? 2 पाई आर का हाफ। पाई आर का हाफ कितना हो गया था हमारे पास यहाँ पे? ये 22/7 गुना में रेडियस 7/2 गुना में 1/2, 7 से 7 खत्म, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11/2 मीटर आया। तो क्या करना है? पहले तो पेरीमीटर ऑफ निकालेंगे यहाँ पे। पेरीमीटर बोथ का 14 + 7 + 14 + 11/2, 28, 28 7 35 जमा में 11/2, 35 दूनी 70 जमा में 11/2, 70 10 80 और 81/2,
सेंटीमीटर। ये तो क्या है हमारे पास, इसका पूरा बाउंड्री आया है। अब क्या निकालना है, कोस्ट। तो कोस्ट कितना हो जाएगा भाई, 81/2 गुना में 2, 2 से 2 खत्म, 81 रुपीज पर यूनिट। ये हो गया हमारे पास इसका कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अगला क्वेश्चन देखो 38। क्वेश्चन बड़ा ही मस्त है, अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है देखो भाई, क्वेश्चन कह रहा है एक टावर दिख रहा है आपको जिसके अंदर पानी भरा जाता है। ऐसे टावर हमने रियल लाइफ में भी काफी देखे हैं। अब कह रहा है लोकेलिटी में बना हुआ क्या, देयर आर यूजुअली माउंटेड विद सिलेंड्रिकल टैंक। उसके जो ऊपर बना हुआ क्या है, सिलेंड्रिकल टैंक है। वाटर टावर फॉर लोकेलिटी 40 मीटर हाई। जो इसकी हाइट है वो कितना है भाई ग्राउंड से, 40 मीटर। अब कह रहा है वाटर टावर कास्ट ए शैडो ऑफ 25 मीटर। ये क्या करता है, 25 मीटर की शैडो कास्ट करता है यहाँ पे। और इस सेम टाइम पे एक और पेड़ है यहाँ पे, वो पेड़ क्या करता है, शैडो कास्ट करता है 5 मीटर की। इसकी हाइट हमें नहीं पता कितनी होगी। तो ये दो ट्रायंगल बन गए हमारे पास, क्या हो गए, सिमिलरिटी हो गई यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होगा भाई, हाइट अपॉन में हाइट, हाइट ऑफ टैंक अपॉन में हाइट ऑफ ट्री, ऐसे लिखेंगे यहां पे। या फिर हाइट ऑफ टैंक अपॉन हाइट ऑफ ट्री किसके बराबर हो गया भाई, ये हो गया यहां पे बेस, शैडो, शैडो ऑफ टैंक अपॉन शैडो ऑफ ट्री। भाई हाइट ऑफ टैंक कितना 40, हाइट ऑफ ट्री h, शैडो ऑफ टैंक 25, ये 5, 5 5 25, 5 8 40, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, h की वैल्यू कितनी आ गई 8 मीटर। तो हाइट ऑफ ट्री कितना आ गया भाई हमारे पास 8 मीटर आ गया। चलते हैं अगले पार्ट की ओर। अगले पार्ट में कह रहा है स्केल मॉडल बना रखा है वाटर टावर का, 100 सेंटीमीटर हाइट इज क्रिएटर। स्केल मॉडल देखो, जो छोटे मॉडल बनते हैं ना, जो पहले किसी भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसका एक डेमो डमी बनाया जाता है। तो उसके बारे में कह रहा है कि वो कितने हाइट का है, 100 मीटर हाइट का है, 100 सेंटीमीटर का है। और उसके अंदर क्या हाइट ऑफ इट्स पिलर, ये पूरा का पूरा डमी 100 सेंटीमीटर का है, जिसके ऊपर सर्कुलर पार्ट और उसके नीचे यहां पे पिलर बना रखे हैं। और ये कह रहा है पिलर की जो हाइट है वो कितना है 75 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ पिलर बताओ एक्चुअल वाटर टैंक में। तो जो एक्चुअल वाटर टैंक है उसकी हाइट कितना है 40 मीटर है। तो यहां पे देखो हम क्या कैसे लिखेंगे, यहां पे रेशियो ऑफ हाइट ऑफ मॉडल अपॉन में हाइट ऑफ मॉडल अपॉन में हाइट ऑफ एक्चुअल टैंक। ये हो गया हमारे पास मॉडल की हाइट अपॉन एक्चुअल टैंक, ठीक है। और इक्वल टू में यहां से हम क्या कर पाएंगे, हाइट ऑफ मॉडल कितना 100 सेंटीमीटर और एक्चुअल टैंक की 4000 सेंटीमीटर, कितना आ गया 1/40 रेशियो आ गया, इनका रेशियो ये आ गया, ठीक है। अब इनका रेशियो 1/40 आ गया, यानी कि मॉडल में 1 है तो एक्चुअल में कितना है 40। अब क्या कह रहा है, एक्चुअल में हाइट बतानी पिलर की। मॉडल के अंदर कितनी हाइट है, मॉडल हाइट ऑफ पिलर, हाइट ऑफ पिलर यहां पे लिखते हैं, हाइट ऑफ पिलर अपॉन में एक्चुअल हाइट। तो पिलर की हाइट कितना भाई 75 सेंटीमीटर। एक्चुअल में हाइट क्या करनी है हमें, फाइंड आउट करनी है भाई एक्चुअल में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां से एक्चुअल हाइट क्या आ जाएगी हमारे पास, एक्चुअल हाइट आ जाएगी 75 इंटू 40। तो कितना हो जाएगा भाई, ये 0 4 5 20 28 29 30, 3000 सेंटीमीटर, यानी कि 30 मीटर। कितना आ गया भाई 30 मीटर आ गया, ठीक है। ये भी हमारे पास हो गया सोल्व। एक्चुअल हाइट भी निकाल दी मॉडल की के पिलर की। अगले वाले में क्या कह रहा है कि धर्मेंद्र ने एक मॉडल बनाया और वो मॉडल में क्या हो सकता है, एक अनदर लोकेलिटी के लिए ऐसा मॉडल बना रहा है जिसका जो सिलेंडर है उसकी हाइट क्या लिया उसने, रेडियस 6 सेंटीमीटर, उसका वॉल्यूम कितना 216। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है, वॉल्यूम ऑफ मॉडल टैंक, मॉडल टैंक का वॉल्यूम क्या है भाई पाई आर स्क्वायर एच, 216। पाई की वैल्यू पाई रखो, आर की वैल्यू 6 स्क्वायर रखो, एच रखो 216 रखो। एक्चुअल वॉल्यूम, एक्चुअल टैंक वॉल्यूम
ये हमें यहां पे निकालनी है, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो भाई, ये सब क्या है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो एच भी किस में आएगा, हमारा सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब में। तो यहाँ पे, यहां से क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में। एच जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे सब चीजें कैंसिल, नॉर्मल यूनिट निकल के आएगी एच की। अब यहाँ पे हम देखो इसमें पुट करते हैं पाई की वैल्यू, पाई रेडियस कितना भाई 2.5 का स्क्वायर मीटर है, और एच हमें यहाँ पे मॉडल की एच, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, मॉडल की वॉल्यूम थी। अब मॉडल की वॉल्यूम से हम यहाँ पे जो इसकी नॉर्मल हाइट का रेशियो निकाल सकते हैं। अगर देखो रेडियस का रेशियो देखते हैं, रेडियस का रेशियो कितना, 6/2.5, ये 6 सेंटीमीटर, 2.5 क्या है, मीटर, तो 2.5 मीटर का कितना होगा, 250। यहां पे मॉडल हाइट अपॉन में एक्चुअल हाइट, क्या निकालना पड़ेगा, एक्चुअल हाइट। ये तो मॉडल हाइट यहां से पहले निकालनी पड़ेगी हमें। अब मॉडल हाइट और एक्चुअल हाइट, तो एक्चुअल हाइट हम डायरेक्ट पुट करेंगे यहां पे, तो यहां से हमारे पास देखो क्या आ जाएगी, ये पाई तो पाई रहेगा, इस 2.5 को 2.5 स्क्वायर रखते हैं, एक्चुअल हाइट ये है, इस एक्चुअल हाइट में चले जाते हैं, तो मॉडल हाइट, मॉडल हाइट क्या है, यहां से देखो इधर से हमने निकाला एच की वैल्यू 216 अपॉन में पाई इंटू 36, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई, देखो कैपिटल एच यहां पे इधर गया, तो ये हमारे पास आएगा मॉडल हाइट। मॉडल हाइट क्या है, ये 216 अपॉन में पाई गुना में 36, मॉडल हाइट इंटू 250 डिवाइड बाय भाई 6, ये आ गया हमारे पास। क्या है, क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, वॉल्यूम। 36 गुना 6, 216 खत्म, पाई से पाई खत्म, 25 और यहाँ पे 25, तो ये क्या आ गया, 25 का क्यूब आ गया गुना में 10, और नीचे कितना भाई 100, 25 का क्यूब कितना होता है 625, 625 गुना में 25 डिवाइड बाय 10, तो ये होता है 31, 25, 3, 1, 2, 5 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारे पास, इसका वॉल्यूम आ गया, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ जो टैंक बनेगा उसका वॉल्यूम। तो क्या किया था भाई हमने यहाँ पे, मॉडल टैंक से इसकी हाइट निकाली, फिर इसके हाइट का रेशियो यहाँ पे निकालते हुए हमने क्या किया, एक्चुअल हाइट का रेशियो निकालते हुए सोल्व कर लिया इसको। अगले पार्ट चलते हैं, कह रहे वाटर टावर कास्ट शेड ऑफ 30 मीटर। जो वाटर टावर है इसकी शेडो बन रही है 30 मीटर की, भाई इसकी हाइट कितनी थी, 40 मीटर थी। अब कह रहे ट्री है जिसकी हाइट कितना है, 4 मीटर, उसकी शेडो बताओ कितनी बनेगी। फिर से यूजिंग सिमिलरिटी कर दें भाई, 40 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 30 अपॉन में एस, तो 4 दाएं 40, 0 से 0 खत्म, तो एस शेडो कितनी आ जाएगी, 3 मीटर की शेडो आ जाएगी। क्वेश्चन हो गया हमारे पास सोल्व, यहाँ पे बस यही करना था हमें यहाँ पे। तो ये थे हमारे पास कुछ केस स्टडी के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे किस तरह से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया। अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम आपको फिर से समझाएंगे, और तैयारी हमारे साथ करते रहें। यूनिवर्सल मैथ को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए।